राजा रामचंद्र की जय। मैं भास्कर सिंह रामराज प्रशासक आपका रामराज प्रशासन के इस चैनल में स्वागत करता हूं। अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फॉलो नहीं किया है तो आप रामराज के हित में यह कार्य तुरंत कर लें। तो चलिए हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के विषय में दूसरे सर्ग के कथा हम प्रारंभ करें। इसके पहले आपको प्रथम सर्ग में संक्षिप्त रामायण की कथा बताई जा चुकी है। अब हम प्रथम सर्ग में जो बालकांड का प्रथम सर्ग है, तो बालकांड के दूसरे सर्ग की अब हम कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। अब ये कथा में क्या महत्व है इस कथा का? ये कथा अपने बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी कथा में आपको ये पता चलेगा कि जो महर्षि वाल्मीकि जी हैं, जिन्हें आदि कवि भी कहा जाता है, वो आखिर आदि कवि कैसे बने। और आदि कवि बने तो बने, वो आपको ये भी पता चलेगा कि रामायण लिखे जाने से पहले वो कौन सा श्लोक था जिसकी उन्होंने रचना की और जिसके बाद उनको आदि कवि का इस प्रकार की पदवी प्राप्त हुई। तो हम जानेंगे उनके रचना के विषय में। तो आइए आगे चलते हैं। एक दिन की बात है कि महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज के साथ तमसा नदी के तट पर पहुँचे और वहाँ का निर्मल और शांत जल, एकदम निर्मल और शांत जल दिख रहा था। तो उसको देख करके उनके मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि देखो ये कितना सुंदर स्थान है और ये इस प्रकार से दिख रहा है जैसे कोई सत्पुरुष के मन की तरह स्वच्छ दिख रहा है, तो मैं यहीं पर चाहता हूँ कि स्नान करूँ। और उसके बाद उन्होंने अपने जो शिष्य उनके भरद्वाज थे उनको उन्होंने इशारा किया और अपना वल्कल वस्त्र मंगाया। उसके बाद उन्होंने वहाँ स्नान किया। स्नान करने के बाद वहाँ की जो सुंदरता थी, यानी तट की जो सुंदरता थी, वहाँ उसका वो आनंद लेने के लिए वहीं पर विचरण करने लगे, टहलने लगे। तो जब विचरण कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा भी जो है और क्रीड़ा कर रहा है। तो उसको देख करके वो बहुत प्रसन्न थे और उसी में वो खोए हुए थे। तब तक क्या हुआ कि एक अचानक शिकारी ने नर पक्षी को अपने बाण से मार डाला। अब जैसे ही ऐसा घटना हुआ, वो अचानक जो है उनको हृदय करुणा से भर आया, क्योंकि जो मादा पक्षी थी वो अपने पति के, यानी जो नर पक्षी था, उसके मृत्यु से अत्यंत व्याकुल होकर के और बहुत ही करुण स्वर में विलाप करने लगी। अब इस तरह के जो हृदय विदारक उनका जो दृश्य था उस समय का देख करके महर्षि वाल्मीकि के हृदय में इस तरह का करुणा उत्पन्न हुई और उनके मुख से एक श्लोक अपने आप ही निकला। क्या श्लोक निकला? तो उस श्लोक ये है कि मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वतः समा यत् क्रौंच मिथुनादेम कम अवधि काम मोहितम। अर्थात इसका अर्थ ये है कि हे निषाद, तुम, निषाद अर्थात जो शिकारी था, जिसने शिकार किया था, तुम अनंत वर्ष तक प्रतिष्ठा से वंचित रहोगे, क्योंकि तुमने काम मोहित क्रौंच के इस जोड़े में से एक की हत्या कर दी है। अब ये जो श्लोक निकला था, इसी घटना के विषय में वो वापस लौट आए अपने आश्रम पर और इसी में ये डूब गए कि ये किस तरह का छंद मेरे मुख से निकला और ये एक श्लोक तो नहीं है। ऐसे ही अपने शिष्यों से और सबसे चर्चा करके और इसी में वो खो चुके थे। तो अब वो अपने में खोए हुए बैठे थे और तभी ब्रह्मा जी वहाँ आए और ब्रह्मा जी ने देखा कि वो अपने आप में ही खोए हुए हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महर्षि, यह श्लोक आपके हृदय में जो करुणा उत्पन्न कर रहा है, यह केवल शोक नहीं है आपका, ये बल्कि एक श्लोक है। तो आप श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन इन छंदों में करिए, जिस कथा को आपने नारद जी से सुना है। आपने पिछले सर्ग में जाना कि नारद जी ने पूरी कथा जो है और उसका वर्णन किया था। तो उन्होंने ये भी कहा कि आपकी वाणी से जो कुछ भी कहा जाएगा, यानी जो कुछ भी आप उससे लिखेंगे वो झूठ नहीं होगा, वो सत्य ही होगा। और ब्रह्मा जी ने कहा कि आगे मतलब उसका बताया, वर्णन किया उन्होंने कि जब तक ये नदियाँ और जब तक इस धरती पर नदियाँ पर्वतों की सत्ता रहेगी, तब तक रामायण की कथा का प्रचार और प्रसार भी होता रहेगा और तब तक आपको भी ये वरदान प्राप्त रहेगा कि आप किसी भी लोक में, चाहे ब्रह्मलोक में या किसी भी लोक में आप चाहें तो आप आ जा सकते हैं और निवास करने के आप पूर्ण अधिकारी होंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि वाल्मीकि जी आज भी हमारे बीच हैं, क्योंकि वो हमेशा आते और जाते रहते हैं। अन्य सभी लोगों में उनको ये अधिकार प्राप्त है। फिर ब्रह्मा जी के इस आदेश से प्रेरित होकर के महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने जीवन पर आधारित, माने श्री राम के जीवन पर आधारित
महाकाव्य, जिसको रामायण भी कहते हैं, जिसे आदि काव्य भी कहते हैं, उसकी रचना की, और जो आज भी हमको धर्म की, मर्यादा की, आदर्श की, जीवन मूल्यों की जो है का मार्ग हमको दिखाता है। तो इस प्रकार ये जो करुणा से उत्पन्न वह श्लोक था, वो विश्व के प्रथम श्लोक के रूप में प्रसिद्ध हुआ और रामायण की रचना का आधार बना। यहाँ से रामायण की रचना का एक आधार तैयार हुआ। अब आशा करते हैं हम कि आपको रामायण की रचना का यह प्रसंग बहुत पसंद आया होगा। रामराज के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप दबाना न भूलें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हों तो इसको फॉलो करना न भूलें और शेयर करना भी न भूलें, जिससे कि रामराज के प्रचार प्रसार का कार्य निरंतर आगे बढ़ता रहे। और यदि आप रामराज प्रशासन के साथ जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो आप हमको ईमेल पर अपना विवरण भेज दें। ईमेल आपको स्क्रीन पर दिया गया है। तो अब अगले अंक में हम फिर रामायण के किसी कथा के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।